नहमदुहु व नस्सली व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा व तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाह इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? जी आप ही अल्हम्दुलिल्लाह कैसी हैं। अल्लाह बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं। अच्छा जी, आप लोगों ने आप लोगों ने मुझे बताना है कि कल हमने कहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा हमने कल कहाँ तक पढ़ा था और क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, मैं रोजाना डेली मैं बताती हूँ आप लोगों को। आज आप लोगों ने बताना है कि हमने कल किस चीज से। सिस्टर आवाज नहीं आ रही, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। मेरी आवाज कम आ रही है? जी बिल्कुल नहीं आ रही मेरे पास तो। ठीक आ रही है आवाज। आपके पास कोई नेट का इशू होगा फिर। पता नहीं क्या इश्यू हो गया, आवाज ही नहीं आ रही सिस्टर। अच्छा जी, आप लोग मुझे बताइएगा कि हमने कल क्या पढ़ा था। ठीक है, ज़मायर अल मुखातिब। हाँ जी, जो मायर पढ़े थे हमने। मुखातिब के। गायब और मुखातब दोनों के पढ़े थे, मुखातब मुतकल्लम सब के पढ़े थे, जमायर पढ़े थे। ठीक है, जमायर हमने पढ़े थे। और उसमें क्या क्या थे जमायर, आप बताइएगा मुझे। कौन कौन से जमायर थे? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। हु, हुआ, हुमा, हुम। हुमा, हुन्ना। हुन्ना, का, कुमा, कुम। कुमा, और कुम, की, कुमा। कुमा, हुन्ना। कुन्ना, अना, अना, नहनु। नाहनो। ठीक है, एक मिनट, टीचर की कॉल आ रही है, मैं वो पिक कर लूँ फिर मैं आपसे बात। अच्छा जी, हमने कल पढ़ा था जमायर के बारे में। ठीक है, और ये जी जमायर मैंने सारी लिख दी आप लोगों के सामने, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, जी हमने जी। ये सब कुछ किया था। आज हम इंशाल्लाह एक नया स्टेप देखेंगे, और वो है वाहद, तस्निया और जमा को। ठीक है, इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह ताला कि वाहद किसको कहते हैं, जमा किसको कहते हैं और तस्निया किसको कहते हैं। मैं इसको क्लियर कर लूँ। अच्छा जी, वाहिद और तस्निया और जो है, हमारी तीन कैटेगरी है हमारे पास, वाहिद, तस्निया और जमा की। ध्यान से सबने तवज्जो से देखना है। जमा, अब वाहिद कहते हैं एक को। ठीक, जैसे हो गया कलामुन के साथ अलिफ नून लग जाएगा, क्या बन जाएगा? नी। कलामान। ठीक हो गया। अब हम्म, कलामून। कलम, जमा, वाव, नून, क्या हो गया? कलामून। कलामूना। ठीक है, ये है आप लोगों का आज का लेसन।
हम अगर एक के लिए पढ़ेंगे तो वो कलामुन हो जाएगा, जैसे मुस्लिमुन वाहिद, मुस्लिमानी या मुस्लिमाइनी। ये तस्निया का जो सीगा होता है ये दो तरह का आता है। मुस्लिम तस्निया दो तरह की होती हैं, ठीक है, आप अपने जहन में रख लें। तस्निया के दो स्टाइल होते हैं, एक होता है अलिफ नून के साथ, एक होता है या नून के साथ। मुस्लिमैनी, ठीक है, या मतलब कि या आप ही दो में अलिफ नून की जमा आएगा या फिर या नून ही आएगा, इसके अलावा नहीं हाँ, होता? ये देखें मुस्लिम, ये हो गया वो है ना, ठहरे मैं इसको क्लियर करूं, दोबारा हम बनाते हैं इसका चार्ट। वाहिद, अच्छा, मुस्लिमुन एक, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, ठीक है। अब वाहिद के साथ कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, इसके साथ हम अलिफ नून भी लगता है और या नून भी लगता है, ठीक है। जी। मुस्लिमानी, मुस्लिमुन से मुस्लिमैनी, या नून मिला के बन गया मैनी, ठीक हो गया। अब आप लोगों को बहुत इंशाल्लाह आसानी के साथ समझ आएगी। अब ये है जमा, जमा के साथ हम लगाएंगे वाव और नून, ठीक है। जमा की दो कैटेगरी होती है, वो इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही बताऊं कि जैसे तस्निया की दो कैटेगरी है, जमा की तो बहुत सारी है, लेकिन दो अहम होती हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूं। मुस्लिमूना हो गया एक, ठीक है, और दूसरा जो कैटेगरी है वो, इसमें मुस्लिमूना पे अप्लाई नहीं हम कर सकते क्योंकि इसमें वो नहीं आएगा, वो दूसरी कैटेगरी होगी। ये आप लोगों को क्लियर हो गया है? जी आप ही। सबको क्लियर है, ज्यादा क्लियर है? जी मिस, ये तो पढ़ा हुआ है ना, जवाहिर जमा तस्निया, तो ठीक इसलिए हो थोड़ा। गया, ठीक है। अब जो है तो हमने ये चीजें देख ली, इसकी तस्निया की जहन में रखिएगा, दो कैटेगरी होती हैं, ठीक है। सिस्टर, तो लेकिन ज्यादा तो मुस्लिम ही नहीं इस्तेमाल करते हैं लोग ज्यादातर, या ये मुसलमान भी कर सकते हैं। दोनों देखें, ये आता है जी जब आप ग्रामर पढ़ोगे ना, उस हिसाब से जी। आपको समझ आएगी कि ये लफ्ज कहाँ पे हमने रखना है और ये कहाँ पे रखना है, ठीक है। ये अच्छा जुमले के हिसाब से आएगा, अच्छा। ठीक है। अब जी हम देखते हैं, ये मैं ग्रामर की, मैंने आप लोगों को बार बार यही समझा रही हूँ कि हम ग्रामर की बारीकी में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ कुरान पाक के जो अल्फाज हैं उसमें जो जो जी। इस्तेमाल होता है हम उसको क्लियर करना चाह रहे हैं, ताकि हम ये तो कुरान पाक पढ़ते हुए हमें ये ना हो कि यहाँ पे मुसलमान ही आया है या मुस्लिम ही नहीं आया है, तो इनका माना क्या है। ये दोनों कैटेगरी जो है ये तस्निया की है और ये जमा की है। जमा अब दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है जमा सालिम और एक जमा होता है मुकस्सर, ठीक है। जी। इनको थोड़ा सा समझ लें आप लोग। ये थोड़ा मुश्किल है, मुसालिम नहीं और नहीं, मुकस्सद नहीं नहीं, एक बिल्कुल टूटा नहीं, हुआ होता। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह होगा। ये वो है नाम जमा, मुझे जमा सालिम यानी कि पूरा जमा, ठीक है। और जी जी। मुकस्सर का मतलब होता है जमा मुकस्सर, या तो टूटा हुआ। टूटा हुआ, ठीक है, या इजाफा होगा लफ्जों में या कमी होगी। मुकस्सर का मतलब सही। टूटा हुआ, जमा का मतलब सालिम। अब देखें, लफज है वाहिद में आ गया, तीन कैटेगरी बनाते हैं हम, फिर समझ आएगी आप लोगों को।
ये हो गया वाहिद की कैटेगरी। जमा सालिम, जमा मुकस्सर। ठीक हो गया। अब लफज है नबी। ठीक है, ये हो गया क्या है, नबीजुन क्या आ नब गया, वाहिद के लिए। ठीक है, अच्छा जी। नबीजुन हो गया वाहिद के लिए। ये लफज किसके लिए आया, नबीजुन, वाहिद। वाहिद के लिए। अब हम इसकी जमा सालिम बनाएंगे, तो सालिम के लिए हम क्या करेंगे, नबीजुन के साथ नबीयून। वाव और नून मिला देंगे। ठीक है, हम इसके साथ वाव नून बना देंगे तो बनेगा नबीशूना। ये या थी ना, ये तीन लफ्ज है ना, नून बा या। अब नून बा या के साथ हमने वाव मिलाया तो नबीशू ना बन गया। क्लियर हुआ। जी। नून वाव मिलाने से हमारा बन गया जमा सालिम। जमा सालिम की निशानी ये होगी कि उसके साथ असल लफ्ज होगा, ये वाला वाहिद का असल रहेगा। क्लियर। साथ में वाव नून का इजाफा होगा। वाव नून का इजाफा हो जाएगा, लफ्ज असल होगा, ये लफ्ज असल रहेगा। अब जैसे कि दूसरा लफ्ज हम लिखते हैं आलिम। ठीक है, इसकी जमा होगी आलिमूना। आलिमो। आलिमूना। ठीक है, समझ आई। जी। जी जी। अब हम आते हैं ये मुकस्सर की तरफ। ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि जो सालिम होता है लफज जमा का, उसके लिए क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वाव नून का इजाफा होता है। कोई भी लफज है हम वाहिद पकड़ते हैं, उसके साथ वाव नून लगाते हैं। जैसे फर्ज करें, ये सारा मैं रेज करती हूँ। लफज है, फर्ज करें यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई और लफज, साजिद लगाना है। साजिद यानी कि सजदे करने वाला। साजिद, साजिद का अब जमा क्या बनेगा, आप लोग मुझे बताएं। साजिदून। साजिदून। साज ठीक हो गया, साजिदून। साजिदून। अब लफज है काफिर। काफिरून। काफिर। काफिरून मुश्किल लग रहा है नहीं, जैसे ये तो कि तालिफून, ये भी जमा में आ जाएगा फिर। क्या। तालिफून। हाँ, मुख्तलिफून तख्तलिफून, मैं वो ही बताने लगी हूँ आप लोगों को। ये हो गया, आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि जो जमा सालिम है उसका किरदार क्या होता है, असल को लेके उसके साथ वाव नून लगा देना। वाव नून के जी इजाफे को कहते हैं जमा। जी। क्लियर, क्लियर हो गया। अब जी। हम आ जाते हैं मुकस्सर की तरफ। हमने पढ़ा था नबियुन, पहला लफ्ज हमारा क्या था, नबियुन। नबियुन, नबियुन, नबियुन। अब हम इसके साथ मुकस्सर में आएंगे तो ये लफ्ज बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा अंबिया। ठीक है, अन, जी अन, बी, या। ठीक है, इसमें क्या चेंजिंग आई है, इसमें लफ्जों का इजाफा हो गया। ठीक है, जी जी। इसमें अलिफ भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये लफ्जों में इजाफा इसने कर दिया। अब हमने पढ़ा था आलिमुन,
आ आलिमूना। ठीक है। और अब इसको हम पढ़ेंगे, इसमें आके लफ्जों में कमी हो गई और ये बन गया उलामा। आप लोग पढ़ते हैं ना उलामा। जी 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 जी। उलामा। अगर लफ्ज की बनावट जो है आपको चेंज नजर आ रही है और उसमें ना तस्मिया की अलामत आ रही है, तो वो जमा मुकस्सर में होगा। वो जमा मुकस्सर में आएगा। आपने अपने माइंड में रख लेना है। जमा मुकस्सर कभी अल्फाज को बढ़ा देता है, जैसे अंबिया हमने देखा ऊपर, और कभी लफ्जों को कम कर देता है, जैसे उलमाउ। ठीक है। ऐसे ही हमने देखा था साजिदुन, साजिदून। यहाँ पे आ जाएगा सुजादुन, सुजादुन, यानी कि सजदे करने वाले। ठीक है। लफज चेंज हो गया ना। जी ये जी जी। ज्यादा है, ये कम है। क्लियर हो गया। हमने पढ़ा था काफिर। काफिर, ठीक है। कुफ्फार। अभी आवाज रुक गई आपकी। आवाज नहीं आ रही। आ रही है जीता आ रही। हम्म। अच्छा, काफिर हमने पढ़ा था, जमा में पढ़ा था, सालिम में काफिरूना। आवाज रुक काफिरून। रुक के आ रही है। आपकी तरफ अब नेटवर्क का कोई इशू होगा फिर। सोबिया, आपको भी रुक के आ रही है। नहीं जी, सही आ रही है, अब सही आ रही हाँ, वो ना बस आपके तरफ से कोई नेटवर्क का इशू। अब जो है मुकस्सर में आगे काफिरून, काफिर की जमा क्या होगी? कुफार। है। कुफ्फार। ठीक है। हमने कुरान पाक में कितने ऐसे अल्फाज पढ़े हैं जो जी। हमें बताते हैं कि ये जो है, ये जमा है, असल जमा है या मुकस्सर है, यानी कि जमा सालिम है या जमा मुकस्सर है। अब हम कुरान पाक में से इंशाल्लाह देखते हैं, हमें बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। सबसे पहले तो ये देखिए, जमा मुकस्सर की आपके सामने मिसाल आ गई है, सुजदन। ठीक हो गया। अभी हमने पढ़ा था ना उसकी जी आप। ठीक है। इस तरह आपको यहाँ पे और भी मिसालें मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये आ गया मिसाल आप लोगों के। एक और मैं इंशाल्लाह यहाँ पे दिखाती हूँ। मैंने अभी देखी, ये आ गई, या सुलीमून। ठीक है। ये या को आप छोड़ दे फिलहाल, मैं आपको इसको बाद में समझाऊंगी। वाव नून क्या आ गया, इसका हमें क्या पता चला? ये जमा का है। ठीक आपकी है। आवाज जी सही नहीं आ रही। जी, ये जमा का सीगा, जमा का हो गया। और ये या जमा, जो होगा तो नहीं समझ सिस्टर। में आया बस। क्या? नहीं आया। ये जमा, ये क्या? या को ये वाव नून नजर नहीं आ रहा? आप देखे ना। वाव नून तो आ रहा है मिस, तो जमा ये तो उसमें आ गया ना, जमा सालिम में। जमा, जमा सालिम की बात कर रही हूँ ना। अच्छा।
हाँ ठीक जमा सालिम, ये मैंने कहा या को छोड़ दे, या की बात जो है हम बाद में करेंगे। ये आप लोगों को जमा की एक मिसाल मिल गई, और मैं आपको इंशाल्लाह मुकस्सर की भी यहाँ पे मिसाल दिखाती हूँ, क्योंकि मुकस्सर में ये तो थोड़ी। सिस्टर जमा की है। क्या? ये जो आपने बताया जालिमुना, ये तो जमा का हुआ ना सिस्टर? जमा जमा सालिम का, जमा का सिगा। जमा सालिम का, जमा अकेले का नहीं, जमा सालिम का। जमा, सालिम। जमा सालिम। जी जमा सालिम, वही जमा सालिम। सिस्टर ये भी तो आ गया तालामुना, ये भी तो जमा काला सालिम कोना, हुआ। फुट्टा कोना, ये सारे, ये तो आप लोगों को आसानी के साथ समझा रहे हैं ना। जी जी ये देखे, ये देखे, ये जी कहा सिस्टर, ये तो समझ आ गया। ये आप लोगों को वाओ या वाले समझ आ रहे हैं, मैं ढूंढ रही हूँ आप लोगों को मुकस्सर के समझा सकूं। जी वो मैं देख रही हूँ मुकस्सर का मुझे। सही। काफिरीना भी आ गया जमा का, जमा सालिम का। नहीं ये नहीं होगा। तो तस्नीर हो गया। ये देखें जी, हमें जमा सालिम का मिल गया। ये देखे, अस्मा। जी अस्माइहिम। हाँ, हिम को छोड़ देना आप, ये आ गया। जी ठीक है, बा को भी छोड़ दे, हरफे जा रहा है। अस्मा, ठीक है। जी जी वैसे लफज आएगा तो हम पढ़ेंगे ना, अस्मा, यानी कि जी जी बा की जो जमा है वो मुकस्सर के साथ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब सही। अब मैं आपको एक और मिसाल दिखाती हूँ, ये कौन सी मिसाल हुई आप ही? मुकस्सर की। जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर मुझे लगा ज्यादा नहीं है कुरान पाक में। ज्यादा है थोड़े सिस्टर? हैं ना, नहीं नहीं, थोड़े हैं, इसीलिए तो मुश्किल मिल रही है हमें। अब यहाँ पे कहाँ गया गिशावतुन, ये देखें। अच्छा। ये आ गया एक और मिसाल मिल के, सुफहा। सुफा है ना सिस्टर, सुफहा, ये भी होगा। हाँ, सुफहा, सुफाहा। सुफहा। तो ये मुकस्सर के जो अल्फाज होती हैं वो मुख्तसर से होती हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है, जब लफ्ज जैसे अंबिया हो गया, साजिदून हो, जी इस तरह के अल्फाज जो लफ्ज में हमें बताएंगे कि चेंजिंग आ रही है, तो वो वाओ नून के साथ होगा तो सालिम होगा लफ्ज। हम माने जब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, वाओ नून के साथ है तो वो सालिम है। अगर वाओ नून के साथ नहीं है लेकिन का माना जो है हमें जमा का दे रहा है, तो फिर वो हम जी उसको मुकस्सर समझेंगे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ मुझे यहाँ से कोई मिल जाए। फिर जमा मुकस्सर की पहचान इस तरह भी तो है, जैसे साजिदुन से सुज्जदुन। सुजदुन, बिल्कुल, यही मैंने आप लोगों को, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया ना। काफिरून से कुफारुन, आलिमून से उलमाऊ, इस तरह, यानी कि
वो लफ्ज की आप जमा जानते होंगे सालिम, तो आपके मुकस्सर के आसानी के साथ आपको पहचान हो जाएगी। जी। एक मिनट, मुझे याद आ गया वो, आप लोगों ने वो आयत पढ़ी भी होगी, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस साजिदून अल जी पढ़ी भी है राकिऊन, मिस। ठीक है ना। वो सारे मुकस्सर के सीगे हैं। अब वो आयत मुबारका को हम ढूंढ ले, या आप लोगों को समझ आ गई है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो कौन से पारे में है, किसी को याद है? वो मेरा हाल 10वें पारे में है या 11वें पारे में है। चले खैर, आप लोगों को समझ आ गई है कि अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस साजिदून, ये सारे जो है ना, ये सारे मुकस्सर के सीगे हैं, ठीक है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये आसानी के साथ अब समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, कि हमें जो जमा के सीगे हैं वो ऐसे पता चल जाएंगे, वाउनून के साथ, ठीक है। ये वाउनून के साथ। तस्नीह के सीगे हमें पता चल जाएंगे अलिफ नून के साथ। अब तस्नीह के सीगे ज्यादातर यानून। यानून के साथ वहां पे आते हैं जहां पे दो फरीकों की बात हो रही हो, ठीक है। जैसे कि फर्ज करें, यहाँ पे मैं एक मिनट तलाश करती हूँ। जैसे मिनस सॉलिहीन। एक मिनट, ये देखे ना, ये देखे, ये आ गई हमें इसकी आसानी के साथ, क्योंकि ये सारे जो है ना लेन देन के मामले है ना, तो यहाँ पे हमें अक्सर मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमें ये मुकस्सर की भी मिसाल मिल गई आपको, ये भी मिल गई, ठीक है। जी, राजुल और से, रजुलैनी। हाँ, रजुलैनी, ये आ गई, ठीक है। दो मर्द, विमरातानी, दो औरतें, या के साथ, तर्जुल। अलिफ नून के साथ। क्लियर हुआ? सही। समझ आ गई जी यहाँ जी। पे, ठीक और है। यहाँ पे जैसे वो नीचे आ रहा है मिनस शुहदा, ये किस में हाँ, आएगा? ये देखें, ये आ मुकस्सर गया में आएगा। मुकस्सर, मुकस्सर में, मुकस्सर में, ये देखें मुकस्सर में आ गया, ठीक है। ये भी देखें, ये तो जमा मुकस्सम है, शोहदाई जमा हाँ मुकस्सर में आया। मुकस्सर में आ गया ना, वही। जिस पे ये देखें, यानी कि जिस पे मद लगी हो, तो आप ये कह रही हैं तो हाँ, मुकस्सर में। ये आ गया तस्निया में, ये आ गया तस्निया में। तस्निया की दोनों मिसाल आप वो लोगों के सामने है। अमरतानी। राजुलैनी, यानून के साथ, यानून के और साथ। इमरातान, अलिफ नून के साथ, ठीक है। जी। दोनों आप लोगों और को, अमरतानी अलिफ उनके साथ। हाँ। और ये देखे मुकस्सर की जो हालत, ये देखे राजुलान, यहाँ पे हमने पढ़ा था रिजाल, इधर गया। है क्या? दिखाओ। ये देखें, अब ये है जमा का, ये लफज भी आकशितु जो है मुकस्सर का सीगा है। एक साथ से आकशितु बना, तो ये है मुकस्सर का सीगा। समझ आ गई? जी जी जी। अब क्लियर हो गया आप लोगों को? जी सिस्टर। अच्छा जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जमा मुकस्सर वाहद तस्निया की आपको क्लियर हो गई होगी। आप लोगों ने इसकी मिसालें ढूंढनी है, और मिसालें जो है मुकस्सर की आप लोगों को अगर थोड़ी महसूस हो, तो आप लोगों ने 5 कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि अ, अब हम एक लफ्ज पढ़ते होते हैं, ला इलाहा इल्लाहु इलाहु वाहिद, इलाहु वाहिद। इलाहुन जो है ये भी इसकी है, मुकस्सर की है अलामत, ठीक है। जमा मुकस्सर की अलामत में से आएगा। और इसके साथ अब हम ये जो है पीछे जो जितना भी है इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा आप लोगों में से कोई पीछे कोई कंफ्यूजन हो, कुछ बात की समझ नहीं आ रही हो, तो वो बात मुझसे पूछ सकते हैं।
ठीक है। अब देखे ना हम मैं व्हाइट बोर्ड फिर निकालती हूँ। ये देखें, हाँ। इसमें हमने जितनी भी मिसालें पढ़ी हैं, ये साजिदून और आबिदून, ये चीजें हमें कुरान पाक से अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगी। अंबिया का हमने अक्सर कुरान पाक में पढ़ा है, ठीक है। जो मुकस्सर होता है ना, इसकी अलामत क्या होती हैं? ये लफ्जों को या तो कम कर देगा या बढ़ा देगा। जैसे कि किताब को जबा में लेके आएंगे तो वो बन जाएगा कुतब। कुतुब, कुतुबुन, ठीक है। इसी तरह हम रिजाल को रजुलुन को लेके आएंगे, राजुलुन के लेके आएंगे जमा मुकस्सर में तो वो बन जाएगा रिजालुन, इसमें इजाफा हो जाएगा। और किताब का जो है अलिफ, ये रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा कुतुबुन। ये जमा मुकस्सर है, एक सवाल था। ठीक है। अभी वो तस्निया में मतलब कि जो है वो यालीन के साथ आएगा ना तस्निया? अलिफ नून और या नून के साथ, जी, या नून मतलब कि और जब अलिफ नून के साथ। ये ऐसे दो का आया अलाम दो अलामतें हैं तस्निया की। और जमा की अलामत क्या है? तो कोई बात नहीं। आनी, लफज ये होगा आनी, आनी नून के नीचे दिए मुस्लिमैनी, जी, ठीक मतलब कि है। मीम के ऊपर जोर आ रही है, मीम के नीचे जेर नहीं है। ये जो होगा ये साकिन होगा, ठीक है। ये अलिफ भी साकिन होगा। कलामा नी, ठीक है। ये लफज जो है साकिन होंगे और ये लफज मुतहर्रिक होंगे। जैसे है कालामुन से कालामा, काला कलमी। नी, नी। ठीक हो गया। ये अलिफ जो है ये साकिन है, ठीक है। इस तरह काला मई नहीं बनेंगे, काला मई नहीं, काला मई नहीं, काला मई नहीं, ठीक है। दोनों के नीचे जेरे आ गई, कसरा आ गई, ठीक है। ये भी कसरा, ये भी कसरा। और ये भी साकिन, ये भी साकिन। नून से मा कबल लफज जो होता है वो साकिन होता है तस्निया में। क्लियर? जी। अब जो है इसकी और मजीद मैं आप लोगों को मिसाल बता दूं जमा मुकस्सर की। अच्छा, ये तस्निया का सीगा है। अब है लफज है सौबुन, ठीक है। सौबुन का मतलब होता है कपड़ा। मैं ये क्लियर कर लूं पहले। अच्छा जी, सौबुन का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। सौबूना, जमा सालन। मुकस्सर के लिए क्या आएगा? अस्वाबुन, ठीक हो गया। जी। समझ आ गई? जी। अब ये क्लियर हो गया हमारे। अब जो पिछली चीजें हैं वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है कि जो तस्निया होता है उसके साथ या से माकबल जो होता है नून, यानी कि या जो होता है वो साकिन होता है। और इसका माकबल जो होता है मफ्तूह होता है। ये चीजें छोड़ दें, आप लोगों को मुश्किल लगेंगे, लेकिन इतना जहन में रखें तस्निया के साथ या नून आता है और अलिफ नून आता है, और जमा के साथ वाव नून आता है।
और साथ में आप लोगों को जो है मुकस्सर के डिफरेंट शेप में आपको जमा के अल्फाज मिलेंगे। ठीक हो गया। चलें जी, आप लोग अब जो है टाइम काफी हो गया, आप लोग जो है इसका होमवर्क चेक कर ले। आप लोगों ने क्या करना है, अल्फाज ढूंढने हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह हम कौन सी मशक करेंगे, 9th। 9th करेंगे। लेकिन यहाँ मुकस्सर की मुझे कुछ और मिसालें नजर आ रही हैं। चलें जी, मैं थोड़ी सी और मशक करवा दूं, मुझे कुछ अल्फाज मिल गए हैं मजीद आप लोगों के लिए, तो वो मैं आप लोगों को करवा दूं, ताकि आपकी थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो जाए। मिस आवाज ही नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो आवाज आ रही है, तो आपने मुझे जवाब दिया था कि आपकी आवाज नहीं नहीं आ आ रही मिस, बिल्कुल नहीं आ रही। रही। लेकिन सबको नहीं आ रही है, सिर्फ गजाला को नहीं आ रही। आ रही है सिस्टर, मुझे क्यों लेकिन नहीं ये आ कि रही? कभी कभी जाती है। चलो, मेरा हाल नेटवर्क का इशू है, फिर इसको हम कल नेक्स्ट वीक देखेंगे। आज फिर जी। इतना ही रखते हैं। आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है जमा, वाहिद, अ, वाहिद तस्निया और जमा। जमा की दो अब हमने पढ़ी है, तस्निया की भी हमने दो इकसाम पढ़ी है। वाओ नून के साथ जमा पढ़ा हमने एक, और या नून के साथ और अलिफ नून के साथ हमने तस्निया पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हमने? हमने बताइए। पढ़ा है वाहिद जमा सालिम जमा मुकस्सर। वाहिद तस्निया जमा सालिम जमा मुकस्सर। वाहिद तस्निया पढ़ा है। हाँ जी, ये हमने चार चीजें पढ़ी हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, और मजीद कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ जी। करते हैं, अल्लाह ताला आप सबको इल्म नाफिय अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व